इस समय की तमाम तस्वीरें आप जीएमसी बख्शीनगर की देख रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल एलओसी में कल पाकिस्तान द्वारा जो है सीज फायर का वायलेशन जो है वो किया गया था और कई लोगों की जान भी जो है वो गई थी। उन्हीं से मिलने के लिए इस समय आप देखते हैं रविंद्र राणा जो है इस समय आप पहुंचे। रविंद्र राणा इस समय जो है वो जीएमसी बख्शीनगर जो है वो इस समय आप पहुंचे हैं और ये तमाम तस्वीरें जो है इस समय हम आपको जम्मू जीएमसी बख्शीनगर दिखाते हुए जहाँ साफ तौर पर आप रविंद्र राणा को जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने बुखलाट में आकर पुंछ को अपना निशाना बनाया और 13 स्टूडेंट्स की अभी तक जान जा चुकी है। रविंद्र राणा जी किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अब क्या करना होगा? भैया भैया पीछे बहुत ही पीड़ादायी मामला रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पुंछ के जो शहरी इलाकों को पाकिस्तान की सेना ने टारगेट किया है। इस शहर में जानबूझ डेलिब्रेटली पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने सिविलियंस को टारगेट किया। 1000 से ज्यादा आर्टिलरी के फायर्स पुंछ शहर में पाकिस्तान की ओर से किए गए, जिसमें 40 से ऊपर लोग घायल हुए और 13 लोगों की जान चली गई। इसी प्रकार उड़ी में, करना में, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर के बॉर्डर के एरिया के अंदर रहने वाले जो रिहायशी जो सिविलियंस हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की आर्मी बुज़दिल आर्मी है। पाकिस्तान की सेना बुज़दिल और कायरों की सेना है। वो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का तो पाकिस्तान की फौज मुकाबला कर नहीं सकती और वो सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तान की इस दुस्साहस और इस नाफरमानी का भारी नुकसान की फौज को उठाना पड़ा है। भारत ने, जैसा मोदी साहब ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को और उनके सरगनाहों को, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को और उनको पालने और पोसने वालों को मिट्टी में मिला दिया है। सारी दुनिया ने भारतीय फौज का, इंडियन एयरफोर्स का जलवा देखा है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। सर, कितने इंजर्ड यहाँ शिफ्ट किए गए हैं? कैजुअलिटीज कितनी देखी जा रही है? 7 के करीब, 7 जो घायल अवस्था में पुंछ के बॉर्डर के लोग जो पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हुए, उन्हें यहां जम्मू के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। कुछ लोग जो हैं वो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल में हैं। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। 13 लोगों की जान गई है। बहुत ही दुखदायक है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को निशाना बनाया है। बहुत कायराना हरकत पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर की है। जानबूझकर पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ शहर को, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है। रविंद्र राणा जी, क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की बुखलाहट है? ऑपरेशन सिंदूर चूंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, उनका मुकाबला वो कर नहीं सकते, इसलिए वो निर्दोष निहत्थे नागरिकों को एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की एयरफोर्स में दम नहीं है कि वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सके। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के लाहौर के पास आतंकवादियों के अड्डों को हिंदुस्तान की आर्मी ने और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है, घुसकर मारा है पाकिस्तान के अंदर। उनका भी बदला लिया जाएगा, नापाक कोशिशें करने वाले पाकिस्तान। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान ने नाफरमानी पुंछ, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी के एलओसी और अखनूर में जो सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। सर अगला कदम क्या रहेगा? सर अगला कदम क्या रहेगा? बहुत सारे लोग नौशहरा का जो बॉर्डर का एरिया है, लाम, लड़ोका, पुखरनी, शेर मकड़ी, झंगड़, सरिया, वहां से लोगों की माइग्रेशन हुई है। इसी प्रकार डूंगी जो रजौरी का फॉरवर्डिंग पोस्ट है, मंजाकोट के ऊपर के बॉर्डर के एरिया है, मेंढर, एलओसी और पुंछ का एरिया है, वहां के जो एलओसी के नजदीक के गांव हैं के लोग सुरक्षित स्थानों पर उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने शिफ्ट किया है। दोनों डीसी रजौरी और डीसी पुंछ, डीआईजी रजौरी पुंछ, एसएसबी रजौरी और पुंछ, सब सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है और रात को एलओसी से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। मैं बॉर्डर के एरिया से, एलओसी से यहाँ मेडिकल कॉलेज में लोगों का पता लगाने के लिए आया हूँ। कुछ लोगों को यहाँ मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, यहाँ भी उनका उपचार चल रहा है। जो घायल अवस्था में है उनका उपचार ठीक से हो, इसके लिए सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र की सरकार, सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं और जो अफेक्टेड लोग हैं बॉर्डर के, उनका भी सब ख्याल रख रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, सिविल समाज के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, आम जनमानस हो, सब इस समय राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सब सहयोग कर रहे हैं। पुंछ के अंदर 13 और टंगधार में, करना की वादी में 2 लोग उनकी जान गई है। कुल 15 लोगों ने, दुखद ये जानकारी है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई। सर अगला कदम क्या रहेगा? एलओसी से जम्मू की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान चल रहा है वहाँ पर भी अभी रुक गया है सर वहाँ पे? अगर नाफरमानी होगी तो भारतीय सेना जवाब देगी। सारी दुनिया ने देखा है पहलगाम के गुनाहगारों ने जो जुल्म किया था और मोदी साहब ने कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकालकर पहलगाम के गुनाहगारों को सजा दी जाएगी। मोदी साहब ने वो करके दिखाया है। पहलगाम में जब कायर आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला था तो उन्होंने हमारी बेटियों को और बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और फिर हमारी बेटियों ने, बहनों ने मोदी साहब, और फिर मोदी साहब ने कल सारी दुनिया को बता दिया कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। अभी तो वही आपको बता रहे हैं कि इस समय की तस्वीरें जो है हमने आपको मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से दिखाई है, जहाँ पर सीनियर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर रविंद्र राणा जो है वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं। कल की हुई उस शेलिंग के बाद आपको बता दें कई लोगों को जीएमसी बख्शीनगर जो है वो शिफ्ट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। सीनियर लीडर रविंद्र राणा यहाँ पर मौजूद है, यूडीवी सेठी यहाँ पर है और वहीं आपको बताते चले कि कहीं न कहीं आश्वासन जो है वो बार बार दिए जा रहे हैं। देश शहादतों के बदले भी जो है वो जल्द से जल्द दिए जाएंगे। पाकिस्तान के चाय आतंकवादी ने खेला था और पाकिस्तान के देखिए कल रात से आपको तस्वीरें जो हैं हमने जीएमसी बख्शीनगर से साझा की थी, जहां पर किस तरीके से पुंछ में जो लोग घायल हुए, पुंछ, नौशहरा, रजौरी, इन 3 इलाकों को जो है वो कल पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाया गया, जहां पर बड़ी शेलिंग होती हुई नजर आई। 30 से ज्यादा लोग जख्मी नजर आए और जिनमें से कुछ लोगों को अमृतसर रेफर किया गया जो कि गंभीर रूप से घायल थे। वहीं आपको बता दें कि मौत के आंकड़े एक जगह पे 13 हैं और एक जगह पे 2 बताए जा रहे हैं, यानी कि कुल आंकड़ा जो है वो 15 का है। 15 लोगों ने कल के इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, वहीं 40 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जो है वो खेल रहे हैं।
पाकिस्तान की लगातार ये कायराना हरकतें कहीं ना कहीं सिर्फ एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रही है, निहत्तों पर वार कर रही है। और सही कहा रविंदर रैना ने कि इनकी औकात नहीं है हमारी इंडियन आर्मी से जूझने की, हमारे तमाम उन जवानों से जूझने के लिए, इसलिए ये निहत्तों पर हमेशा वार करते हैं, निहत्तों को जो है वो निशाना बनाते हैं। जनता भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें इन इंसिडेंट को लेकर। उस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें। पर जाते जाते दोबारा से आपको एक ही चीज कहना चाहती हूँ, इतनी बड़ी शेलिंग के बाद, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद वजूद भी जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है, अटल है और सबका यही कहना है इस बार की लड़ाई या तो आर की होगी या तो पार की। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर जितने भी बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है आतंकवाद मुक्त करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो इंडियन आर्मी जो है वो जरूर करे। जनता भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।